इस वक्त हमारे सामने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हमारे पास सवाल है when 25 is added to a number and the result is half, the answer is 3 times the original number. What is the number? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें हमारे पास 25 ये हमसे कह रहे हैं कि एक ऐसे नंबर से हमने ऐड किया जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो हाफ है, ठीक है। तो अब हमें जो रिजल्ट इसका मिलेगा यानी जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, यानी जो नंबर यहाँ पर हमें मालूम नहीं है उसके 3 टाइम्स डबल होगा, ठीक है। तो मैं इसका सवाल बनाऊंगा। सवाल हमने कैसे बनाना है, देखें हमने किसी नंबर से 25 को क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं इसकी सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। मैंने ऐड करना है 25 को किसी ऐसे नंबर से जो हमें मालूम नहीं है, ठीक है, टू अ नंबर। तो अब हमें जब मालूम नहीं है तो हम उस नंबर को सपोज कर लेते हैं x, ठीक है, जो हमने फिर मालूम करना है। तो अब यहाँ पर आगे हमसे कह रहे हैं कि द रिजल्ट इज हाफ, तो इसका अगर रिजल्ट हाफ होगा तो ये 2 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर होगा वो 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर होगा, यानी हम 3 को क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा सवाल बन गया स्टूडेंट्स। अब हम इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर आप देखें हमारे पास 2 है ना, तो इस 2 को अगर मैं इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये 3x से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ऐसा ही करूँगा, x प्लस 25 यहाँ पर रह जाएगा, इज इक्वल टू 2 यहाँ पर डिवाइड है, और जो चीज़ डिवाइड होती है जब वो इज इक्वल के दूसरे साइड पर जाती है तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, ठीक है। अगर ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 25 इज इक्वल टू 6x, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x एक ये रहा और एक हमारे पास x इज इक्वल के दूसरी साइड पे मौजूद है जो 6x है। तो चूंकि मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है तो मुझे इस x के साथ इस x को क्या करना होगा, प्लस या माइनस करना होगा, ताकि ये दोनों हमारे पास एक हो जाए। और 25 जो इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसको मैं इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ ले आता हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, x में से मैं 6x को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 25 यहाँ पर प्लस है, जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इसका साइन, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम x में से 6x को माइनस करते हैं, x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, तो 1 में से अगर हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा 6 में से 1 माइनस करें 5 होता है, और इसके साथ साइन जो आएगा वो बड़े हिस्से वाला आएगा, यानी माइनस लगेगा। तो x इसके पास मौजूद था जो यहाँ पर 5 के साथ भी आएगा, तो x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 5x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें माइनस 25 है, ये अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें माइनस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब चूंकि मैंने x की वैल्यू मालूम करनी है तो मैं क्या करूँगा कि मैं 5x में से x को यहाँ से हटाना होगा। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इज इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। x यहाँ पर रह जाएगा और 25 के नीचे हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपको पता है अगर मैं 5 को क्या करूं, 5 के ज़रिए 25 को डिवाइड करूं तो 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 होता है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है जो हमने मालूम करना था, जो x की वैल्यू है वो है 5, ठीक है। तो आंसर में आप लिख देंगे कि 5 इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको सवाल समझ आ गया होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन 18 इज एडेड टू 1/4 ऑफ अ नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि 18 को हमने ऐड करना है 1/4 ऑफ अ नंबर, यानी हमें वो नंबर मालूम नहीं है। और हमने अगर हम उसका 1/4 ऑफ अ नंबर लेते हैं तो स्टूडेंट्स जब मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पर जो 1 है ये जो नंबर हमें मालूम नहीं है वो इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये 1/4 ऑफ अ नंबर बन जाएगा हमारे पास। यानी इस नंबर को मैं XYZ कोई भी नाम इसका मैं रख सकता हूँ। तो मैं अगर इसका नाम रख दूँ X तो इसका 1/4 ऑफ अ अननोन नंबर जो X है मैंने नाम रख दिया, तो वो बराबर होगा X/4 के। तो अब ये हमें कह रहा है कि 18 इसके साथ ऐड करना है, तो मैं 18 को इसके साथ क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ।
अगर मैं 18 को इसके साथ ऐड कर देता हूं तो ये कह रहे हैं कि द रिजल्ट इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो 2 आपको पता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर आपको शो करूँ तो 2 दरअसल हमारे पास जो बराबर होता है ये बराबर होता है 5/2 के। यानी अगर मैं 2 2 4 करूँ और 4 के साथ 1 को प्लस करूँ तो ये 5/2 हम इसको लिख सकते हैं। तो द रिजल्ट इज 2 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। तो मैं इसको क्या करूँगा, 2 लिखने के बजाय 5/2 लिख देता हूँ। 5/2 के साथ हम क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर जो हमें मालूम नहीं है उसको इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया सवाल। अब हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर, यानी जो नंबर हमें यहाँ पर मालूम नहीं है ये नंबर क्या है, तो हमने ये मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास x/4 प्लस हो रहा है 18 के साथ। तो आपको पता है जब बटे वाला हिस्सा होता है उसके साथ अगर बगैर बटे वाला कोई हिस्सा प्लस हो रहा हो तो उसको हम खुद से उसके नीचे 1 लगा देते हैं, उसको भी हम बटे में कर देते हैं। तो अब मैं इसका एलसीएम लूँगा। आपको पता है 4 और 1 के जो एलसीएम होता है वो हम 4 ले सकते हैं। तो अगर मैं इसका 4 एलसीएम ले लेता हूँ, 4 1 ज़ा 4 होता है और x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 1 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई होता है वो वही चीज़ रहती है, यानी x ही आएगा हमारे पास। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। 1 के टेबल में 4 चौथे नंबर पे होता है, 1 4 ज़ा 4 और अब मैंने 18 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है 18 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा 72। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर जो इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ हमारे पास 5/2 x था वो अपनी जगह पर आएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर x प्लस 72/4 इज इक्वल टू 5/2 x आ रहा है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये देखिए x हमारे पास 5 के पास है, अगर हम 5 और x को मल्टीप्लाई करें तो 5x बनेगा। तो जब इज इक्वल के दोनों साइड पे बटा हो तो आपको पता है फिर उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे। यानी मैंने x प्लस 72 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर 2 को ले आता हूँ x प्लस 72 की साइड पे। तो x प्लस 72 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से इज इक्वल टू 5x को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 से। तो 4 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 5x। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 2x के मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x। ठीक है, और 2 को अगर हम 72 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा 72 2 ज़ा 144 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 4 5 ज़ा 20 होता है, 20 के साथ आ जाएगा x। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें x वाली एक वैल्यू ये रही हमारे पास और x वाली एक वैल्यू ये रही। तो मैंने क्या करना है, x वाली दोनों वैल्यूज़ को इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाना है और 144 को इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ ले जाता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगा तो 2x में से मुझे माइनस करना होगा 20x को। ठीक है, और इज इक्वल के दूसरी साइड पे जब 144 आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -144। यहाँ पर आप देखें 2x में से 20x माइनस करना है। तो जब हम 2 में से 20 माइनस करते हैं तो आपको पता है 20 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास 18 आता है और 18 को हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस में, क्योंकि बड़े हिस्से के पास माइनस है और x इसके पास था वो अपनी जगह पर आएगा। -18x इज इक्वल टू -144 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आप देख सकते हैं माइनस और माइनस आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अगर हम इन दोनों को कैंसिल करें हमारे पास रह जाएगा 18x इज इक्वल टू 144। अब हमने चूंकि नंबर मालूम करना है जो हमें ना मालूम है, x उसका हमने नाम रखा है, तो मैं क्या करूंगा 18 को यहाँ से हटा दूंगा ताकि मैं इस नंबर को मालूम कर सकूं। 18 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, जब इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 144/18 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 18 के जरिए अगर हम 144 को डिवाइड करें स्टूडेंट्स तो 18 के टेबल में 18 1 ज़ा 18 और 18 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 144 के बराबर। तो x की वैल्यू हमें मालूम हो गई जो बराबर है 8 के। तो इसके साथ हम लिख देंगे 8 इज द रिक्वायर्ड नंबर। तो जो नंबर हमें मालूम नहीं था वो हमें मालूम हो गया, बराबर है 8 के।
हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर एंड द रिजल्ट इज डबल्ड इफ द आंसर इज 6 व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। तो हमसे सवाल में कहा जा रहा है कि 5 को हमने 4 टाइम्स अ नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हमने उसको माइनस करना है। तो 4 टाइम्स अ नंबर यानी नंबर हमें मालूम नहीं है और उसका हमने लेना है 4 टाइम्स। तो मैं जब इसको सॉल्व करना शुरू करूंगा स्टूडेंट्स, तो 4 टाइम्स अ नंबर हमारे पास होगा 4x, ठीक है, और इससे हमने माइनस करना है 5 को, ठीक है, चूंकि यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन ऐसी दी जा रही है, ठीक है, एंड द रिजल्ट इज डबल, ये कह रहे हैं हमें। तो जब रिजल्ट डबल होगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर जो सवाल हमारे पास बन रहा है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले के सवाल में आपने देखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ था एंड द रिजल्ट इज हाफ, तो फिर मैंने सवाल को 2 से डिवाइड किया था। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब डबल्ड आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हाफ आएगा तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि इफ़ द आंसर इज 6, तो आंसर हमारे पास अगर 6 होगा, 6 होगा, तो व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। तो हमारे पास ये जो यहाँ पर x है ये हमें कह रहा है कि ये क्या होगा मालूम करें। तो इसको मालूम करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले मैं 2 के साथ 4x - 5 को मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ख़त्म करूँगा। अगर मैं ब्रैकेट को ख़त्म करता हूँ तो 2 4 आपको पता है 8 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 8x माइनस, और 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें ये हमारे पास बन जाएगा 8x - 10 इज इक्वल टू 6। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 8x यानी x वाला सिर्फ एक ही नंबर है, और यहाँ पर बगैर वेरिएबल के हमारे पास 2 नंबर है, 6 है और -10 है। तो मैं अगर -10 को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले आऊँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 6 + 10, ठीक है। तो 6 + 10 यानी -10 यहाँ पर आ गया, तो उसका साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को जमा करना है। तो 8x इज इक्वल टू 6 के साथ अगर हम 10 को प्लस करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 8x है और यहाँ पर 16 है, तो x मैंने मालूम करना है, लिहाजा मुझे यहाँ से 8 को हटाना होगा। अगर मैं 8 को यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 16/8 आएगा, ठीक है। 8 के टेबल में देखें 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा x इज इक्वल टू 2। आप आंसर के साथ लिखेंगे 2 इज द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर था जो हमसे यहाँ पर पूछा गया था वो हमने क्या कर दिया, मालूम कर दिया, जो बराबर है 2 के।